मेरी पत्नी हर रोज़ मेरी भाभी के पास ही सोती थी। मेरे भैया काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे, इसलिए भाभी अकेली ही सोती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी भी पत्नी का सुख नहीं दिया, बस हमेशा मेरी भाभी के साथ रहती। आखिर उन दोनों के बीच में क्या चलता है, इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने उन्हें छिप कर देख लिया। उसके बाद जो मैंने देखा कि मेरी पत्नी तो मेरा नाम राजेश है, मैं अपने बड़े भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शायद यही वजह थी कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन उनको मुझसे दूर जाना ही था। इसका कारण था कि हम लोग ज़्यादा अमीर घराने से नहीं थे, इसलिए भैया को ही कमाई करने के लिए बाहर जाना था। दरअसल ज़्यादा ज़मीन जायदाद न होने की वजह से हम दोनों की पढ़ाई में पिताजी ने कुछ कर्ज उठा लिया था, जिसको पूरा करने का टाइम आ गया था। इसलिए पिताजी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों कुछ काम धंधा करके पैसा कमाओ ताकि हम लोगों का कर्ज भी पूरा कर सके और हमारे घर के हालात भी सुधर सके। लेकिन मैंने तो इसी शहर में कोई काम की तलाश कर ली, लेकिन भैया इस शहर में कोई काम ना मिला, इसीलिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा, जो हमारे शहर से काफ़ी दूर था और उन्हें पहुंचने में पूरा 1-2 दिन लग जाता था। इसीलिए उन्हें वहीं पर रहकर काम करने की सोची। माँ और पिताजी भी इस चीज़ से खुश हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छुट्टियों में घर आ जाया करना और वहीं पर काम करो, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी और ज़्यादा काम भी मुश्किल नहीं था। मैंने अपने पिताजी से कह दिया कि मैं भी भैया के साथ जाऊंगा, लेकिन फिर भैया ने साथ में ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि घर पर माँ पिताजी को भी संभालना था। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। उन्हें एक बार पहले दिल का दौरा आ चुका था, इसलिए डॉक्टर ने कहा था इनका हर समय ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए भैया ने बोला कि एक सदस्य को तो घर पर रहना लाजमी है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। तुम घर पर रहकर माँ पिताजी का ख्याल रखो, और वैसे भी मैं यहाँ पर काम करने के लिए अप्लाई करता रहूँगा। जब यहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। फिर मैं भैया की बात मान ली और भैया चले गए। अब मैं अच्छे से शहर में काम करता रहता। तभी काम के दौरान में जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसी में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मेरा दिल उस पर आ गया था। मैं उसे प्यार करने लगा। यह बात मैंने स्नेहा को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं स्नेहा ने मुझे मना कर दिया तो, क्योंकि स्नेहा बहुत ही अमीर घराने से थी और मैं एक गरीब परिवार से था। लेकिन खुशी तो मुझे जब हुई जब मुझे पता चला कि स्नेहा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने एक दिन जब स्नेहा को प्रपोज़ किया तो उसने भी सामने से मुझे प्रपोज़ कर डाला। अब इस तरह हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। हम दोनों आपस में मिलने लगे और घूमने लगे। अब बात शादी की आ गई। तभी स्नेहा ने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी का जिक्र करने लग गए हैं, इसलिए तुम शादी कब कर रहे हो। मेरी मन में ख्याल आया मुझे घर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्नेहा को गवा नहीं सकता था। फिर घर आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पिताजी से इस बारे में कैसे बात करूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पिताजी मेरा यह सब बात सुनकर मुझे डांट ना दें। दरअसल मेरे पिताजी खुले विचार वाले थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक संकोच भी था कि वह कहीं मेरे इस रिश्ते के लिए मना ना कर दें। फिर मैं पिताजी को भी मना नहीं कर सकता और स्नेहा के बिना भी नहीं रह सकता। खैर, जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके पिताजी से बात कर ली।
तभी माँ और पिताजी ने कहा कि सब ठीक तो है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, और हम भी देख लेंगे कि लड़की का ख़ानदान कैसा है और लड़की का स्वभाव कैसा है, क्योंकि कल कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमें पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। लेकिन बात यह बड़ी थी कि तुम्हारे बड़े भैया की शादी तुमसे पहले करवानी है। अगर उससे पहले तुम्हारी शादी कर दी गई तो समाज हमें जीने नहीं देगा, वह तो हमें बात बात पर ताने मारेगा और तुम्हारे बड़े भैया का भी रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज के लोग तो यही लगेगा कि उसमें ज़रूर कोई कमी है, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई की शादी पहले हो गई। तभी मैंने माँ पिताजी से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भैया के लिए लड़की देख लो और हम दोनों भाइयों की एक साथ शादी कर देना। तभी माँ और पिताजी ने कहा हाँ ठीक है। फिर पिताजी ने भैया को फ़ोन लगाया और उन्हें घर बुला लिया। आने के बाद जब भैया को अपनी शादी के बारे में पता चला तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि अभी तक तो ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, कर्जदारों का कर्ज ही पूरा होगा और जो शादी में खर्च आएगा उसका हम क्या करेंगे, अगर 1-2 साल रुक जाते तो ठीक रहता। तभी मैंने भैया को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया तो उन्होंने हाँ बोल दी और कहा ठीक है, अगर राजेश की खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर अब मेरे बड़े भैया के लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया और स्नेहा के घर पर जाकर मेरे माँ पिताजी ने पूरा ख़ानदान परख लिया और हम दोनों का रिश्ता कर दिया। स्नेहा के परिवार वाले भी खुले विचार वाले और स्नेहा से ज़्यादा प्यार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने हमारे रिश्ते में कोई ऐतराज़ नहीं जताया। मेरे बड़े भैया के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक रोज़ मैं ऑफिस में बैठा था, तभी स्नेहा मेरे पास आई और बोली क्या हुआ, तुम्हारे बड़े भैया का रिश्ता हुआ? मैंने ना में गर्दन हिला दी। तब वह बोली मेरी एक सहेली है और उसके माता पिता मेरे माता पिता के अच्छे दोस्त भी हैं, अगर मेरी मानो तो आप मेरे पिताजी से बात करो और मेरे पिताजी उनसे बात कर लेंगे, इसीलिए क्यों ना तुम मेरी सहेली का हाथ अपने भैया के हाथ में देने की सोच लो और अपने घर पर इस बारे में बात कर लो। तभी मैं यह बात जब घर आकर माँ पापा को बताई तो उन्हें ठीक लगी। फिर मेरे पापा ने स्नेहा के पापा को फ़ोन लगाया और सारी बात कही। फिर स्नेहा के पिताजी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उनकी बेटी का हाथ मांगा मेरे बड़े भाई के लिए। उनके दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया, क्योंकि स्नेहा के पापा को वही सबसे बड़ा और सबसे समझदार मानते थे, इसलिए वह रिश्ता करवा रहे थे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। खैर ऐसे ही मेरे भैया की भी उनके साथ रिश्ता पक्का हो गया। मेरे भाभी का नाम भावना था। अब तो स्नेह और भावना भी आपस में सहेली थी और वह दोनों ही हमारे घर में आने वाली थी। हम लोगों के लिए भी यह खुशी की बात थी और उन दोनों के लिए भी, क्योंकि मुझे स्नेहा से पता चला कि भावना उसकी पक्की सहेली है और वह बचपन से ही साथ में है। बस पढ़ाई होने के बाद वह अलग अलग हो गए, क्योंकि स्नेहा इस कंपनी में काम करने लग गई और भावना आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई, जिसकी वजह से वह दूर हो गई। लेकिन अब उनका मिलना जुलना कम नहीं हुआ, आपस में बात करना, मिलना, घूमना, यह सब तो चलता ही रहा। अब एक ही घर में दोनों की शादी हो रही थी, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। ऐसे में हम दोनों भाइयों की शादी पक्की कर दी गई। अब तो शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मेहमानों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। चारों तरफ खुशियों का माहौल फैल गया। सब लोग अपने ही ख्यालों में मग्न थे। कोई शादी में एंजॉय कर रहा था तो कोई ढोल पर नाच रहा था, तो कोई मुझे और मेरे भैया को हम दोनों की पत्नियों के नाम छेड़ रहा था। फिर ऐसे ही शादी का दिन आ गया और हम दोनों भाइयों की बड़ी ही धूमधाम से बारात निकली। दरअसल हम दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में करवाई, क्योंकि स्नेहा के
पिताजी और भावना के पिताजी ने सोचा कि यह दोनों सहेली हैं और हमारे संबंधी भी एक ही हैं और दोनों दोस्त भी हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ही साथ शादी करने की सोची। मंडप में हम दोनों भाइयों की शादी करवाई। अब मैं स्नेहा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने स्नेहा से प्यार किया था और मेरा प्यार मुझे अपनी पत्नी के रूप में मिल गया और मेरे मन में भी किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं था। अच्छा खासा काम चल रहा था और स्नेहा भी खुश थी, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली आएगी। खैर, घर आने के बाद उन दोनों का अच्छे से गृह प्रवेश कराया गया और हम दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत के लिए हम लोगों को सारी रस्म रिवाज के साथ अपने अपने कमरे में भेज दिया गया। खैर, जैसे ही कमरे में आकर मैंने स्नेहा को छूने की कोशिश की और उसके नज़दीक जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे झट से खुद से दूर कर दिया और कहा कि मुझे थकावट है, शादी की भागदौड़ में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे स्नेहा की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि स्नेहा तो हमेशा से ही मुझसे इतना प्यार भरी बातें करती थी और हमेशा हमारी शादी का इंतज़ार करती थी। लेकिन आज उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वह सच में थकी हुई हो, मुझे ऐसे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर हम दोनों आराम से बातें करते हुए सो गए। फिर ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक रोज़ हम सब बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी भैया ने कहा मुझे वापस जाना है। दरअसल कितने दिनों से छुट्टी ले रखी है, इसलिए अब ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। तभी पिताजी ने कहा बहू को भी साथ में ले जाओ। तभी भैया कहने लगे नहीं, बस कुछ महीनों की बात है, फिर तो मैं यहीं पर रहने लग जाऊंगा, इसलिए भावना यहीं पर ही रह लेगी, क्योंकि अगर मैं भावना को साथ में लेकर गया तो हमें पूरा एक घर किराए पर लेना पड़ेगा और अब मैं अकेला हूँ तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ रह जाता हूँ, जिसकी वजह से पैसे भी कम खर्च होते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब भाभी यहीं रहने लगी और भैया अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन मुझे इन सब के बीच अपनी ही टेंशन खाए जा रही थी और वह थी कि स्नेहा मुझे अपने नज़दीक क्यों नहीं आने देती। स्नेहा तो शादी से पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, हमारी शादी को लेकर इतनी जिद किया करती थी और हमेशा यह कहती थी कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। लेकिन जब शादी हुई तो वह मुझे पत्नी का सुख तैयार ही नहीं थी। अब जो मैंने देखा तो उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। मैंने देखा कि स्नेहा शाम होते ही खाना वगैरह खाकर अपनी तकिया बिस्तर उठाकर मेरी भाभी के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो वह कहती है मुझे इस कमरे में नींद नहीं आती है, इसलिए मैं अपनी सहेली के पास जाकर सोऊंगी और वह भी अकेली रहती है, क्योंकि तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। खैर, मैंने सोचा कि शायद भावना भाभी अकेला महसूस कर रही होंगी, जिसकी वजह से स्नेहा उनके पास सोती है। स्नेहा को समझने की बहुत कोशिश की, स्नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा जब मैं खुद तैयार हो जाऊंगी इन सब के लिए तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। खैर, मैं अपने दुखी मन से अब काम में लग गया। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक रात का समय था। स्नेहा भावना भाभी के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं भी सो चुका था, लेकिन मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं किचन से पानी लेने के लिए गया। तभी मैंने देखा कि भावना भाभी के कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मानो वह दोनों आपस में कुछ कर रही हों। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं छिपकर देखता हूँ कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह स्नेहा व्यवहार कर रही थी उससे तो जरा भी नहीं लग रहा था कि वह रेडी नहीं है। वह जानबूझकर ऐसा कुछ तो नहीं कर रही थी। कहीं कोई और माजरा तो नहीं है जिसके जाल में मैं और मेरे बड़े भैया फंसे जा रहे हैं। खैर, यह सब सोच कर मैंने सोचा
कि कल मैं उनके कमरे में छिप कर सब कुछ देखूंगा। दूसरे दिन स्नेहा और भावना के कमरे में आने से पहले मैं उनके कमरे में छिप कर बैठ गया और वहीं कोने में सब कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद स्नेहा और भावना कमरे में आए और अंदर से कुंडी लगाकर आपस में एक दूसरे से लिपट गए और जैसे एक पति पत्नी के बीच में होता है वैसे ही वह करने लगी। मुझे तो देखकर पसीने छूट गए कि आखिर यह दोनों औरत होकर ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। फिर तो उन्होंने अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। अब तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं झट से बाहर निकल गया। मुझे अचानक से वहां देखकर दोनों घबरा सी गईं। तब स्नेहा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मैंने स्नेहा को तमाचा दे मारा और कहा, तुम दोनों के बीच यह सब क्या चल रहा है? तभी हम लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी आ गए। तभी भावना भाभी कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, 13 साल से हम दोनों समलैंगिक हैं और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करती हैं। अब हम दोनों की शादी तो होने से रही क्योंकि परिवार वाले नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने यह खेल खेला और उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि वह तुम्हारे साथ शादी कर ले और तुम्हारे भैया के लिए मुझे चुन लिया, इसलिए तुम्हें बताया और तुम्हारे भाई से मेरी शादी हो गई ताकि हम दोनों साथ में रह सके। इस तरह हम लोगों की शादी हो गई। उसके बाद हम दोनों पूरी तरह से आज़ाद हो गए, आपस में एक दूसरे की प्यास मिटाने लगी। यह सब सुनकर मुझे तो घिन आ रही थी। तभी मैं बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में आ गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह सब बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं है। अगर यह दोनों समलैंगिक है तो इस सब चीज़ों का फेस करना चाहिए, अपने परिवार से बात करनी चाहिए थी, ऐसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। एक बार यह लोग मुझे बता देते तो शायद मैं इनकी समस्या दूर कर देता, लेकिन इन दोनों ने तो हमें ही धोखे में रखा। इन दोनों का प्यार गलत नहीं था, लेकिन जो इन दोनों ने तरीका अपनाया वह गलत है और इस वजह से मैं स्नेहा को कभी माफ़ नहीं कर सकता। खैर, जब यह बात मेरे बड़े भैया को पता चली तो उन्होंने मेरी भाभी को तलाक दे दिया और मैंने भी तलाक दे दिया, लेकिन मैं अपने गुस्से के पीछे मुझे स्नेहा पर दया आ गई। मैंने सोचा कि इसमें इन दोनों का क्या, इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है। भगवान ने अगर इन दोनों को इस तरह बनाया है तो हमें इंसानों को सज़ा देने का कोई हक नहीं है। माना कि इन लोगों ने झूठ बोलकर गलती की है, लेकिन इसकी माफ़ी भी तो दी जा सकती है। यही सब सोचकर मैं निरंतर प्रयास के दौरान भावना और स्नेहा के माता पिता को मनाया और उन दोनों को साथ में एक साथ रहने की परमिशन दिलवा दी। अब मेरे मन में चैन आ चुका था क्योंकि मैंने इन लोगों को मिलवा दिया था, लेकिन इन दोनों ने जो धोखा दिया है वह मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं खुश हूँ कि मैंने उन दोनों को मिलवा दिया और वो भी अपनी लाइफ में खुश हैं। स्नेहा और भावना आज भी मेरा एहसान मानते हैं। कुछ महीनों के बाद मेरी और भाई की शादी हो गई। मेरे पास एक बेटा भी है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना स्नेह अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।